नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बात चीन की करेंगे, जिसको लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की सेना शांतिपूर्ण पड़ोसियों को लगातार धमका रही है, जिसके चलते अब अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तादाद कम कर रहा है और एशिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे को देखते हुए उसकी तैनाती की जाएगी। पोम्पियो ने भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना से खतरे का जिक्र किया है। बता दें कि एलएसी पर भारत चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति के बावजूद भी चीन धोखेबाजी से बाज अब नहीं आ रहा। भारत में उसके राजदूत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि गलवान हमारा है। चीन के राजदूत ने उल्टा भारत पर 6 जून के समझौते को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decides to do, impacts adversely a threat someplace. और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, अमेरिका जो है वो चीन को जिस तरीके की हरकत चीन कर रहा है उसकी साजिश को लेकर के एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ना देखिए, चीन की जो आज की तारीख में पहचान हो गई है वो ऐसे देश के रूप में हो गई है हाँ। जो दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, और इस बात को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश और कई मजबूत देश भी परेशान हैं। और ऐसे में जब कि अमेरिका की तरफ से ये बात सामने आई है कि बहुत कड़ी कार्रवाई कई देश मिलकर के चीन के खिलाफ कर रहे हैं, किसी ने कोई उसके साथ संबंध खत्म किया है, किसी ने कोई संबंध खत्म किया है, तो वैसे में ये घोषणा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार एक जगह से सेना हटाकर दूसरी जगह सेना ले जाने का मतलब क्या है। चीन जाहिर है बहुत सी मुश्किलों में घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, और ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान काफी अहमियत रखता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले कई सालों से ये बात बोली जा रही है कि पाकिस्तान आतंकियों का हिमायती है और वो दहशतगर्दों को बढ़ावा भी देता है, और हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस बात को भी नकारा है। लेकिन इस बार आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान ने आतंकियों के प्रति अपनी वफादारी का ऐसा सबूत पेश किया कि हर कोई अब हैरान है, और ये सबूत किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया है। देखिए, जब हिंदुस्तान ने कहा तब पाकिस्तान ने नहीं माना, फिर दुनिया ने कहा, पाकिस्तान ने तब भी नहीं माना। जब ओसामा मारा गया, पाक फिर भी नकारता रहा, और अब पाकिस्तान के कप्तान ने कबूल कर ही लिया। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये वो सबूत है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में आतंकवाद को कितनी अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री है जो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। साफ है कि पाक आगे भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इस बार इमरान खान के इस बयान को सुनिए जो इमरान ने अपनी संसद में सभी के सामने दिया, और उस इंसान को शहीद बोल दिया जो करीब 3000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। ये वो आंकड़ा है जो 9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों का था। लेकिन न जाने ऐसी कितनी आतंकी वारदातों को ओसामा ने अंजाम दिया होगा जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को जान गंवानी पड़ी होगी। कमाल है, इमरान खान क्रिकेट खेलते खेलते लोगों की जिंदगी से खेलने वाले को शहीद करार दे रहे हैं। मुझे कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा,
यानी हमारा एलआई हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। पाकिस्तान के कप्तान का ये बयान साफ करता है कि पाकिस्तान में आतंकियों को पहले भी अहमियत दी जाती थी, आज भी दी जा रही है और आगे भी शायद ऐसे ही मिलती रहेगी, क्योंकि आतंक फैलाना, आतंकवादियों को पनाह देना पाकिस्तान की फितरत है और फितरत कभी बदलती नहीं है। इससे इमरान खान ने स्वयं ये बता दिया है कि वो खुद आतंकियों के साथ खड़ा है। ओसामा बिन लादेन एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था और अगर उसके बारे में ये कहा जाता है जो वो शहीद था तो ये बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर जो और टेररिस्ट हैं उनको भी ये शह मिल जाएगी जो हमारे तो देश का जो प्रधानमंत्री है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओसामा को शहीद कैसे बोल गए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की एनुअल कंट्री रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित स्वर्ग है। To me, this is not very surprising, because don't forget that Imran Khan was called Taliban Khan. He had a certain relationship with them. But I found something else on the dawn, and that is that on the 24th of June, the United States State Department came out with a report on terrorism, and Pakistan has taken strong objection to what the report says about Pakistan, because the report says that Pakistan has not taken adequate action against terrorists targeting India and Afghanistan. Obviously, Pakistan didn't like that. दरअसल ये रिपोर्ट 24 जून को रिलीज की गई, जिसे अमेरिका और अन्य देश मिलकर बनाते हैं जो ऐसे आतंकी खतरों का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए स्वर्ग की तरह सुरक्षित है। अफगानिस्तान तालिबान और उससे जुड़े हक्कानी नेटवर्क को अपनी जमीन से आतंक फैलाने की इजाजत देता है, जो अफगानिस्तान को निशाना बनाते हैं। इसी तरह वो भारत को निशाना बनाने वाले लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े गुटों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देता है। पाकिस्तान ने अभी तक भारत और अफगानिस्तान केंद्रित आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं की है। 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। दोनों को पाकिस्तान के संरक्षण में माना जाता है, जबकि सरकार इससे इनकार करती है। आपको बता दें कि आतंकियों को पनाह देने के पाकिस्तान के इसी रवैये के चलते बुधवार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया है, जिससे पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखला गया है। और इसी बौखलाहट में उसकी वो टीज भी सामने आ गई जो 9 साल पहले अमेरिका ने 2 मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात आसमानी आफत की, जिसने बिहार और यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। बिहार में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने राज्य में एक दिन में 83 लोगों की जान ले ली। तो वहीं यूपी की बात करें तो 24 लोगों की जान आसमानी बिजली से चली गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी यूपी और बिहार में आंधी तूफान ने बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। पिछले 4 दिनों से बिहार में लगातार बारिश हो रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीर बिहार के सीवान जिले के सदर अस्पताल की है, जहां अस्पताल में चीख पुकार मची है। सीवान में आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग झुलस गए हैं। आज आकाशीय बिजली गिरने से अभी तक 5 व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। एक बोड़हरिया ब्लॉक है, 2 हुसैनगंज ब्लॉक है, एक सीवान ब्लॉक है और एक हसनपुरा ब्लॉक है। अभी तक यहाँ लोग आ चुके हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत दर्दनाक घटना है।
बिहार के शिवहर जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिले में सारी नदियां उफान पर हैं। लोग दहशत में हैं कि भारी बारिश के चलते नदियों का पानी कहीं गांव में ना आ जाए। शिवहर जिले में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हुई है। ये बांका जिले का स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ उन लोगों का उपचार हो रहा है जो आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए। जिले में अब तक आसमानी आफत से 5 लोगों की मौत हुई है। भागलपुर में भी पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली आफत बनकर टूटी है। बिजली गिरने से जिले में 6 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 5 और पश्चिमी चंपारण में 2 लोगों की जान बिजली गिरने से गई। बिजली गिरने से हुई मौत पर राज्य सरकार ने परिजनों को मुआवजे में 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अभी आने वाले टाइम में एक्सट्रीम रेनफॉल, जो रेनफॉल की वाइड स्प्रेड रेन होने वाली है, उसकी पूर्वानुमान करीब 4 दिनों पहले मौसम विभाग जारी कर चुकी थी और सारे स्टेट एजेंसी, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। और जो पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड ऑलमोस्ट सभी जगहों पे बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली से यहाँ लोगों में दहशत है। जिले में कई इलाकों में बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है। ये देवरिया के कलेक्ट्रेट की तस्वीर है। यहाँ बिजली गिरने से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया है। हालांकि बिजली गिरने से हुई मौतों के बाद यूपी सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आज जो बारिश हो रही है उसमें आकाशीय बिजली से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में 3 तहसील में बरहज, भाटपारा, रानी और साथ ही साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बिजली गिरी है। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ अर्थिंग करवा रखा था, तो बिल्कुल जैसे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इसी पेड़ पे गिरा था आसपास की, लेकिन अर्थिंग अच्छी थी तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ 1-2 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुँचा, लैपटॉप को, लेकिन चूँकि अर्थिंग अच्छी थी तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं। यूपी बिहार में बिजली गिरने से हुई मौत पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उधर राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। भगवान उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश होगी, लेकिन पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी है। डिब्रूगढ़ में लगातार भारी बारिश होने से आसपास की नदियां उफान पर हैं। शहर के अंदर पानी घुस गया है। घरों के अंदर पानी घुसने की वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। कितना फुट पानी घुसा होगा? घर में तो कम से कम 1.5 फुट में अभी घुस गया और बाहर में तो कम से कम इतना आ गया कमर का। हाँ। तिनसुकिया में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों, दुकानों में पानी भर गया है। जरूरत के सामानों को लेकर लोग घर से बाहर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। पानी का असर तो बहुत ही ज़्यादा है और फिलहाल देखा जाए तो मतलब जितना जल्दी हो सबको एक मैसेज दे दीजिए कि जो जहाँ पे है कॉलोनी के अंदर निकल जाने से ही सबका भलाई होगा। अभी लगातार बारिश तो हुआ है, अभी 1 घंटा से लगभग बंद है, लेकिन कल रात से हम देख रहे हैं लगभग घंटे में 1 इंच बारिश का पानी से बाढ़ बढ़ते जा रहा है और बहुत परिस्थिति खराब है लोगों का। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदी में तेज बहाव की वजह से डूम डोमा बागजान मार्ग पर एक पुल ढह गया, जिससे लाखों लोग शहर से कट गए हैं। पटना से सौरभ कुमार, लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।